जीवन संग्राम। जीवन संघर्ष। जीवन में पदे पदे संघर्ष है। कैसे जीवन में संग्राम होता है, संघर्ष होता है और उस संघर्ष से पार पाते हैं, वही जीवन में सफल हो पाते हैं। इस पर कुछ चर्चा। शुरू से देखिए जीवन को, वैसे प्रकृति के स्तर पर देखें तो वैज्ञानिकों के आधार पर तो अनमुक लाख वर्ष या करोड़ वर्ष कि ये पृथ्वी की आयुष मानी जाती है और धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। पहले पृथ्वी में डायनासोर जैसे भयंकर जीव भी रहते थे, फिर धीरे 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 समय के अनुसार उनका अस्तित्व समाप्त होता गया, फिर अलग प्रकार के जीव होने लगे। उसमें ये बताया गया अभी भी कुछ अवशेष पाए जाते हैं, तो उससे निश्चित है कि ऐसे जीवन का अस्तित्व रहा होगा, लेकिन वो प्रकृति के साथ में अपने जीवन का तादात्म्य नहीं कर सके, सामंजस्य स्थापित ना कर सके, इसलिए उनका आज अस्तित्व नहीं है। प्रकृति के साथ जो संघर्ष करके अपने आप को बचा पाता है, अपने आप को एडजस्टमेंट कर पाता है, अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, वही जीतता है। और जो नहीं कर पाता है उसको प्रकृति समाप्त कर देती है। अब आज जिस कदर से प्रकृति में असंतुलन की स्थिति आ रही है, प्रकृति का मनुष्य अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, इससे और स्थिति बिगड़ रही है और कई जीवों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। आप लोग सुनते होंगे, एक सामान्य सी बात, पहले गिद्ध वगैरह बहुत दिखाई देते थे, गिद्ध आज दिखाई देता है। ये कुछ ही साल की बात है। ऐसे अनेक प्राणी विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैसे ये जो प्रकृति का जो चक्र है ना, सब एक दूसरे पर आधारित हैं। प्रकृति में सब जीव एक दूसरे पर आधारित हैं। अगर मनुष्य चाहे कि हम ही रहें, कोई दूसरा न रहे, संभव ही नहीं। इसलिए जीवन चक्र को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए बात आती है कि मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है जन्म से लेकर। और कैसे संघर्ष करता है? वैसे देखें कि जन्म के पहले ही जिस क्षण पिता का अणु मां के अणु से टकराता है, वह भी संघर्ष का ही परिणाम है। कहते हैं करोड़ों शुक्र मां के गर्भ में जाते हैं और उसमें से कोई एक सफल हो पाता है, संघर्ष ही है। फिर बच्चा मां के गर्भ में पलता है तो वहां भी एक छोटी सी जगह है और वहां वो पोषण पाता है, वहां रहता है, संघर्ष का ही रूप है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं मां को बहुत पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा, और बहुत एक प्रकार से ना जीवन मरण का संघर्ष करके वो बच्चे को जन्म देती है।
तो माँ ही संघर्ष नहीं करती है, बच्चा भी संघर्ष करता है। माँ बच्चे को बाहर लाने के लिए प्रयत्न करती है और बच्चा बाहर आने के लिए प्रयत्न करता है। ये संघर्ष का ही परिणाम है। और इस संघर्ष में कोई कोई हार जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये जीवन का संघर्ष शुरू होता है। फिर जीवन भर संघर्ष चलता है। इसको 3 आधार पर देखें। मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष, आज जितना विकास हुआ है, जितना अन्वेषण हो रहा है, जितना मनुष्य आज तरक्की किया है, ये संघर्ष का ही परिणाम है। यदि संघर्षशील मनुष्य ना हो तो इतना विकास संभव ही नहीं। दूसरे प्राणी इतना संघर्ष नहीं कर सके, इसलिए उनका विकास ही नहीं हो सका। हजारों साल, लाखों साल पहले जो उनकी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। लेकिन मनुष्य ने संघर्ष किया, आगे बढ़ा और विकास हुआ। आज मनुष्य, एक विज्ञान के अनुसार देखें तो 60 डिग्री तापमान, 60 डिग्री तापमान, 60 डिग्री तापमान, इतना मनुष्य की चमड़ी सह सकती है, इससे अधिक नहीं। अगर इससे अधिक ताप हो तो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसमें कहे कि छिपकली वगैरह ऐसे प्राणी ही रह सकते हैं। और आज तापमान इतना बढ़ रहा है। आप इस साल भी सुने होंगे हीट वेव में कितने लोग मरे, कितने लोग मरे। हमारे भारत की बात ही करें, भारत में कितने लोग मर गए। और उसमें कितना ज़्यादा ज़्यादा 50, 52, 53, 54, 55 तक के गया है। उसमें इतनी स्थिति खराब हो जाती है, एक गला सूखने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शरीर अपने आप में टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, फिर बहुत फिर हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती है। कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि शरीर को रख पाना संभव नहीं होता है। कितने मजबूत ठोस रहते हैं आदमी, वह भी अपने आप को नहीं बचा पाते। तो ये जो स्थिति बनती है, मतलब कह रहा था कि तापमान अधिक हो जाने से आदमी नहीं रह सकता। लेकिन आज विज्ञान के हिसाब से आदमी जो 60 डिग्री तापमान हो तो भी एसी, पंखा और कूलर के आधार पर अपने आप को बढ़िया से रख लेता है। अभी हम उत्तर प्रदेश तरफ गए थे, इतनी गर्मी, लेकिन कूलर चला करके रहते तो भी पसीना पसीना पसीना। लेकिन फिर भी तो साधन कर लिया है ना। और कितने प्राणी तो उसमें मरी जा रहे हैं। दूसरी बात है कि एकदम माइनस डिग्री तापमान है, टेम्परेचर एकदम कम है, ठंड वातावरण है, 35 से 40 डिग्री माइनस है, वहाँ भी आदमी रह ले रहा है। क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ संघर्ष किया और ऐसे कुछ इजाद किए कि अपने अस्तित्व को टिकाने में कायम रहा। उसमें भी सहजता से रह सकते हैं। मैं कह रहा ना, 50-55 डिग्री तापमान के आगे जीना असंभव हो जाता है, लेकिन उसमें भी आदमी रह रहा है। और माइनस 30-35 डिग्री तापमान में भी मनुष्य नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ भी रह रहा है। ये संघर्ष का परिणाम है। संघर्षशील मनुष्य ही आगे बढ़ता है, और जितना संघर्ष किया मनुष्य आगे, उतना अपना विकास करता गया। दूसरा संघर्ष मनुष्य का मनुष्यों से बीच, मनुष्यों के बीच संघर्ष होता है। जाति को लेकर देखिए, धर्म को लेकर देखिए, संप्रदाय को लेकर देखिए, परिवार को लेकर के देखिए, चाहे जर जोरू और जमीन को लेकर के देखिए, कहीं भी इन बातों को लेकर संघर्ष हो रहा है मनुष्य और मनुष्य के बीच।
ये जो संघर्ष है मनुष्य का, अविवेक का ही फल है। लेकिन दूसरा संघर्ष है मनुष्यों के बीच। अगर समझ सके आदमी, विवेक का इस्तेमाल कर सके, तो बहुत कुछ वो अपने को आपको द्वंद्व से मुक्त कर सकता है। जैसे प्रकृति के साथ संघर्ष की बात आई, तो प्रकृति के साथ में एक स्तर पर ही संघर्ष हो सकता है, फिर सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। सामंजस्य बैठा करके ही आप प्रकृति में जी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लड़ने लगे तो क्या होगा, प्रकृति आपको समाप्त कर देगी। दूसरी बात है मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष, और ये अविवेकवश होता है। चाहे जिन बातों को लेकर के आदमी आज संघर्ष कर रहा है, एक दूसरे पर लड़ रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। कहते हैं ना कि पूरा जो ये दुनिया है, पूरी दुनिया है बारूद के ढेर पर बैठी है। कब क्या हो जाए, कब दिमाग किसका खराब हो जाए और दुनिया समाप्त हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ऐसे आविष्कार हो सके, परमाणु बम के हो चुके हैं कि दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। हम लोग जब 10वीं क्लास पढ़ते थे तो एक हमारे 10वीं 11वीं उस समय एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। उन्होंने एक बात बताई थी, 90 में सोवियत संघ का विघटन हुआ है, 90 या 91 में। तो उस समय बात हुई थी, अमेरिका ने कहा था मैं 5 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, 5 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। तो सोवियत रूस ने कहा था मैं 3 मिनट में तबाह कर सकता हूँ। अब ये 90 से अब कितना हो गया है, मतलब 30-33 साल 35 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अब आज तो ऐसे सब दावा कर सकते हैं कब किसका दिमाग खराब है और कब क्या हो जाए, ये तो आगे स्तर के। लेकिन ये सब संघर्ष जन्म क्यों ले रहा है मनुष्य के बीच, समाज में, परिवार में संघर्ष क्यों हो रहा है? अविवेकवश। अब आज तो आदमी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, कुछ समझना ही नहीं चाहता, कुछ स्थिरता से विचार करना ही नहीं चाहता। और मैं समझता हूँ जहाँ तक बहुत अधिक इसमें कारण है आधुनिक संसाधन। हमारी शारीरिक प्रकृति की वजह से भी मन स्थिति ऐसी होती है कि विचलन की होती थोड़े में कितने लोग अग्रेसिव होते हैं। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो वंशानुगत है, कोई मतलब उद्वेगशील होते हैं, बचपन से वैसे होते हैं, उनके माता पिता का संस्कार वैसे होता है, उस ढंग से होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। दूसरे है वर्तमान में हमारे अंदर अगर इच्छा कामना अधिक है, चाहना अधिक है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात को लेकर के, तो उद्वेग आएगा। और जहाँ उद्वेग है, इच्छा और कामना है, तो फिर लड़ाई झगड़ा होना है। इसलिए कहते हैं ना काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ। काम है तो आदमी उद्वेगशील होगा, काम की वजह से संघर्ष पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा काम, इच्छा की वजह से, इच्छा अधिक है तो इसके वजह से संघर्ष पैदा होगा ही। और आप देखिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं इच्छा की अधिकता की वजह से ही लड़ाई झगड़ा हुए हैं। ये मुझे चाहिए, मुझे मिलना ही चाहिए, इन बातों को लेकर साहिब। लोभ की वजह से, इच्छा है, इच्छा में सब कुछ आ जाता है और उसी में विघ्न पड़ता है तो क्रोध आता है साहब। आदमी करता है संघर्ष, जीवन भर लड़ता झगड़ता है और अंततः क्या मिलता है? पछतावा, बेवकूफ़ी। अब महाभारत पढ़ करके देखिए, शांति पर्व में युधिष्ठिर की जो चित्त की अवस्था है, जो आंदोलन है, उसको देख करके लग सकता है, समझ सकते हैं
कि इतना ज़्यादा मार धार लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, आपस में कटाकटी हुई, अंततः परिणाम क्या आया? जलते रहे युधिष्ठिर और पांचों पांडव मानसिक उद्वेग से। फिर किसी ने कह दिया कि ऐसा है कि आप तीर्थ यात्रा कर आइए तो उससे मन में शांति मिलेगी। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो कहानी एक आती है, अब ये महाभारत में तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, जहाँ तक कहीं पिछला प्रसंग छूट गया होगा तो वहाँ हो तो अलग चीज़ है। तो उसमें बात आई है कि जो पांडव जाने लगे तो सोचे कि भाई महाराज कृष्ण हमारे अगुआ रहे हैं और हर चीज़ में उनसे सलाह मशविरा करके ही हम काम करते रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उनसे पूछ करके, उनसे आज्ञा लेकर के जाते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज के पास में गए तो कृष्ण महाराज ने कहा कि जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक तुमड़ी उनको दिए, कहे इनको भी ले जाओ और इसको भी स्नान करा लेना, जहाँ भी जाएंगे वहाँ स्नान इसको भी कराना, भूलना नहीं है। तो ठीक है महाराज, उसको ले लिए और तीर्थ यात्रा के लिए गए। आजकल तो है भाई, यहाँ से ट्रेन टिकट कटाइए, प्लेन से जाइए, आज जाइए और 1-2 दिन में वापस आ जाइए, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था, महीनों महीनों की यात्रा होती थी। हो गए और जब रिटर्न हुए तो चाहे भाई चलो कृष्ण महाराज से मिल लेते हैं, उनकी अमानत वापस कर देते हैं। तो कृष्ण महाराज जी के पास में गए और उनको कहे कि तुमड़ी वापस किए। कृष्ण महाराज ने पूछा कि कैसे रहा, कैसी रही यात्रा? तो कहे बहुत अच्छी रही। तो तुमड़ी उनको दिए, तो तुमड़ी को ले करके वो तोड़ करके चखे, तो वो कड़वी तुमड़ी, स्वाभाविक कड़वी। तो कहे कि इसको तीर्थ स्नान नहीं कराए क्या? स्नान नहीं कराए क्या? कैसे कड़वी है? मुंह बना करते हुए, थूकते हुए कहे। तो कहे नहीं महाराज, हम कैसे भूल सकते हैं, आपने दिया था, हम जहाँ एक बार स्नान किए 2-2 बार स्नान कराए। तो कहे कि ये मीठी क्यों नहीं हुई फिर? तो कहे इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो मीठी कैसे हो सकती है चाहे कितने बार स्नान कराएं? तो कहे पांडव ठीक ऐसे ही अगर हमारे चित्त में उम्मल है, वो बाहर से धोने से कुछ नहीं होने वाला है। बाहर के तीर्थ स्नान से, बाहर के गंगा स्नान से कुछ नहीं होगा। उसके लिए कहा गया आत्म तीर्थ, सिलटता, आत्म तीर्थ सिलटता दयोर्मी, ऐसा कुछ आया है। तत्राभिषेकम कुरु पांडव पुत्र, मतलब आत्म तीर्थ है, उसमें दया की उर्मी है, सील के तट है। मतलब है कि आत्मा रूपी तीर्थ में स्नान करने से और सद्गुणों को ग्रहण करने से ही चित्त की शुद्धि हो सकती है, और दूसरा कोई बाहर का आधार नहीं है। तो दूसरा संघर्ष मनुष्य करता है, मनुष्य और मनुष्य के बीच। ये संघर्ष क्यों होता है? अज्ञानता से, अविवेक से, हाँ, और कहना चाहिए अनावश्यक इच्छा, अहंकार से, ये सबसे संघर्ष होता है। तीसरा संघर्ष है मनुष्य अपने आप से लड़ता है, अपने आप से संघर्ष करता है। तो अगर कहीं देखें तो पहला जो संघर्ष की बात हुई, पहले जो संघर्ष प्रकृति के साथ संघर्ष करता है, तो उसके लिए आदमी भूशास्त्र का सहारा लेता है, भौतिक शास्त्र का सहारा लेता है। और मनुष्य मनुष्य के बीच संघर्ष होता है तो उसके लिए राजनीति का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है। और तीसरा संघर्ष है अपने अंदर का संघर्ष। आदमी सबसे ज़्यादा लड़ता किससे है? दूसरे थोड़े लड़ता है, अपने आप से लड़ता है, मन ही मन लड़ता है, कोई ना हो तो भी लड़ता रहता है, उलझता रहता है। अभी एक जने कोई मिले थे, वो कहे कि किसी बात को लेकर के दुखी थे, तो कहे कि उससे उलझन कब दूर, मुझसे कुछ गलती हो गई, उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ कि नहीं?
तो उसी बात को लेकर के कूटते रहते हैं। मैं कहा कि अगर आपसे कोई गलती हो गई और उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, तो आपने आप को दुख दे रहे हो। जितना आपने किया नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को दुख दे रहे हो। हाँ, प्रायश्चित होना चाहिए, लेकिन उसी में अपना दिमाग खपा दिए, उसी में उलझ रहे हो तो मतलब नहीं है। प्रायश्चित एक स्तर पर होना चाहिए और उसके बाद सावधान हो जाना चाहिए। तो मनुष्य अपने आप से लड़ता रहता है, जीवन वैसे बीत जाता है, लेकिन अपने आप को से उबर नहीं पाता है। और इसके लिए अगर अपने आप से जो द्वंद्व है उससे मुक्त होना है तो इसके लिए है अध्यात्म शास्त्र, आध्यात्मिक विज्ञान। इसके आधार पर ही आदमी लड़ करके, वो लड़ना क्या, समझना है। अब समझना हो, इसलिए कहा है ना एक भजन में, नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। आदमी कोई मन से लड़ करके जीतेगा, विचारों से लड़ करके जीतेगा। इसलिए जो ध्यान शिविर में कहा जाता है, न तो रीझना है और न खींचना है। जब विचार आए, किसी प्रकार की यादें आई, किसी प्रकार के संस्कार उद्भव हुआ, अब उसमें हम रीझते हैं, आनंदित होते हैं, अब उसी बहाव में बह जाते हैं, या तो फिर खींचते हैं। और खींचते खींचते ऐसे दुखी होते हैं, विचलित होते हैं कि आदमी परेशान होता है। आज एक मैं प्रवचन देख रहा था तो कहे कि आदमी क्या करता है कि नींद आती है, ध्यान नहीं करना है, विचार बहुत आते हैं, ध्यान नहीं करना है। आप करते चलिए, उसका समाधान मिलता चलेगा। तो तीसरा संघर्ष मनुष्य अपने आप से करता है, यह भी अज्ञानवश है। अब ये सद्गुरु संतों के से बोध प्राप्त करके, अपने मन को समझ करके, अपने अस्तित्व को समझ करके उस संघर्ष से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है। तो ये संघर्ष, जीवन एक संग्राम है। बात शुरू हुई, प्रकृति से संघर्ष होता है, मनुष्यों के बीच संघर्ष होता है, प्रकृति के बीच में भी संघर्ष एक स्तर पर ही सही है। अगर आदमी संघर्ष करता रहे तो कहीं का नहीं रहेगा। और दूसरे मनुष्यों के बीच जो संघर्ष है, अविवेक का ही परिणाम है। तीसरा संघर्ष अपने आप से वो करता है, अपने आप से लड़ता है। और कितने लोग हैं उसमें ना समझ नहीं पाते हैं उस संघर्ष जो करते हैं, जो पार नहीं पाते हैं तो अपने जीवन को ही समाप्त कर जाते हैं। यह भी अविवेक का ही फल है। और इसके लिए सद्गुरु संत का आधार लेकर के हम अपने आप को संघर्ष मुक्त कर सकते हैं। और संघर्ष मुक्त होना ही मतलब द्वंद्व मुक्त जीवन होना ही जीवन की सफलता है। कुछ देर मैंने आपके बीच अपनी बात रखी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।